हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए साथीगण, जितने भी दोस्तों 2016 से लेकर 2022 तक आपके अनुच्छेद से दोस्तों, आर्टिकल से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। आइए साथीगण, इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो मेरे साथीगण आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करना। तो साथीगण, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि एक ही स्थिति में जहां ए महिला और बी पुरुष एक ही कार्यालय में समान पदनाम, सामान्य कार्य और प्रकृति पर काम कर रहे हैं लेकिन असमान वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली आर्टिकल 39D जो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 21 की बात करूं, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको ध्यान रखना है। हमेशा दोस्तों आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 18 की मैं बात करूं, तो उसमें उपाधियों की अंत के बारे में दोस्तों आर्टिकल 18 में कहा गया, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 48 ये की मैं बात करूं, तो पर्यावरण का संरक्षण बेसिकली 48 ये में कहा गया। दोस्तों, आप सभी के लिए जितना भी पीपीटी के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आपको केवल सुनना है दोस्तों। और इस क्लास का पीडीएफ आपके जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में जो कि डाल दिया जाएगा, आप वहां से दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ ले लीजिएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 5 से 11 बेसिकली आपके नागरिकता से संबंधित है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 2 की बात करूं, जो आपको याद रखना है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल जो करके जो नए राज्यों का निर्माण किया जाता है, बेसिकली आर्टिकल 2 में कहा जाता है। आर्टिकल 3 में कहा गया दोस्तों कि किसी राज्य के क्षेत्र हो, नाम बदलने व अन्य प्रकार के राज्य का निर्माण करना, दोस्तों बेसिकली आर्टिकल 3 में कहा गया। ये भी आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं, तो बेसिकली अनुच्छेद 20 खंड 2 के तहत दोस्तों दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल की मैं बात करूं, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है, कि दोस्तों 20 में कहा गया कि अपराध दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 21 की बात करूं, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 22 की मैं बात करूं, तो गिरफ्तारी के संबंध संरक्षण, कि मुझे किस कारण से आप गिरफ्तारी किए, तो बेसिकली इन सभी के मामले में दोस्तों आर्टिकल 22 के तहत दोस्तों किया जा सकता है। आर्टिकल 23 दोस्तों प्राण और सॉरी आपके आर्टिकल 23 दोस्तों कि मानव जो कि दुर्व्यापार हो गया, जबरन हो गया, बंधु मजदूरी हो गया, आर्टिकल 23 के तहत। दोस्तों आर्टिकल 24 जो बहुत इंपॉर्टेंट कि 14 से कम उम्र के बच्चों को अगर आप श्रम पर रोक लगाना दोस्तों, जैसे कि भारी के उद्योग में दोस्तों काम नहीं कर सकते हैं, तो बेसिकली ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट है, तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं। लेकिन ऐसी घोषणा शुरू होती है कितने अवधि के लिए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली 6 महीने के लिए। और ये बार बार दोस्तों 100 बार दोस्तों हमेशा दोस्तों 6 महीने वाला हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 356 दोस्तों राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आर्टिकल 352 दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित है। और 360 दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा इनसे क्वेश्चन आपसे संबंधित रिलेट करके आपके एग्जाम में ये 3 से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयोग करेगा? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन के बारे में हमारे संविधान में दोस्तों जिक्र किया गया, और बेसिकली ये आपके एनटीपीसी 2022 में
क्वेश्चन जो कि पूछा गया था दोस्तों। आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है, याद रखिएगा, हमेशा दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल की बात करूं तो जिसमें से आर्टिकल 40 जो बेसिकली आपके ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल दोस्तों अगर मैं 44 की बात करूं दोस्तों तो जो कि आपके समान नागरिक संहिता से संबंधित है, आपको याद रखना है। आर्टिकल अगर मैं 45 की बात करूं दोस्तों तो इसमें से कहा गया है कि जितने भी 6 से लेकर 0 से 6 साल के जितने भी बच्चे उनकी अनिवार्य शिक्षा के लिए, उनको देखभाल के लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 45 में जिक्र किया गया। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 30 के तहत दोस्तों और शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार जो आपके बेसिकली 29 से लेकर 30 आपके मौलिक अधिकार के दोस्तों मैं आपके आर्टिकल 30 में ही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद अपने शैक्षणिक स्थान खोल सकते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं आर्टिकल 29 जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी संस्कृति को बढ़ाना है, ये दोस्तों बेसिकली आर्टिकल 29 में कहा गया। आपको ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 32 दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आर्टिकल 26 में कहा गया दोस्तों जो आपको याद रखना है कि धर्म के प्रबंधन का अधिकार, अगर मान लीजिए कोई मंदिर है वहाँ दोस्तों हम अगर भंडारा करा सकते हैं तो वहाँ जैसे कि धर्म के मामले में प्रबंधन करने का अधिकार हमें। आर्टिकल 24 में दोस्तों मैंने पिछला स्लाइड में कहा कि कोई भी ऐसे 14 साल से कम उम्र के बच्चे हों जो कारखाने हो या ज़्यादा भारी भरकम वाले काम ऐसे क्षेत्रों पे रोक लगाना है, जो बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो कि सेक्स वर्क को एक पेश के रूप में जो कि मान्यता दी गई थी। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो आर्टिकल 142 आ जाएगा और आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि वार्षिक वित्तीय विवरण बेसिकली 112 के अंतर्गत दोस्तों कहा गया है। अगर दोस्तों मैं 110 की मैं बात करूं तो बेसिकली धन विधेयक के बारे में 110 में कहा गया है। और उसी तरह से दोस्तों आर्टिकल 117 से क्वेश्चन पूछा जाता है जो बेसिकली वित्त विधेयक से संबंधित है। ये 3 एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए दोस्तों, फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमेशा आपके एनटीपीसी धन विधेयक, वित्त विधेयक और वार्षिक विधेयक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी मेरे साथीगण से, आप सभी मेरे दोस्तों को मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों जिस तरीके से आज का ये क्लास है, आने वाले हर एक दिन दोस्तों हर एक प्रकार की क्लास आपके लिए अपलोड करूँगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों आप सबसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को केवल लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह से दोस्तों जितना भी वीडियो है केवल देखता जाइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेदों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है, तो आर्टिकल 29 से 30 बेसिकली सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है। अगर दोस्तों मैं अगर कहूँ कि आर्टिकल 29 में कहा गया उसमें वही कि संस्कृति को बढ़ाना है। आर्टिकल 30 में कहा गया कि अपने अनुसार आप कोचिंग खोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। आर्टिकल 23-24 में क्या कहा गया, आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार के बारे में। आर्टिकल 24 की मैं बात करूं दोस्तों, इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में भारी भरकम कामों से, जोखिम वाले से हटाना है। अगर मैं आर्टिकल 19 की बात करूं तो 19 में बहुत प्रकार से है, बोलने की स्वतंत्रता है, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, घूमने का अधिकार है, निवास करने का अधिकार है, आजीवक का अधिकार है। आर्टिकल 20 की मैं बात करूँ तो अपराध दोषसिद्धि से संबंध संरक्षण की बात है। अगर मैं आर्टिकल 14 की बात करूँ तो 14 बेसिकली कानून के समक्ष समानता 14 के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 15 में दोस्तों धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद ना हो, छुआछूत ना माना जाए, बेसिकली इनके बारे में कहा गया। तो हमेशा दोस्तों आर्टिकल आपके एनटीपीसी हो या एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो दोस्तों बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि 14 से कम उम्र वायु के किसी भी बच्चे को काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए? तो आर्टिकल 24 के तहत कहा गया। आर्टिकल 40 दोस्तों बेसिकली ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया, जो बेसिकली आप सभी मेरे साथीगण को इस क्वेश्चन से रूबरू हो गए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 338 के तहत दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किया गया था, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक जो कि स्वायत्त है और न्यायपालिका को भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और तहत अपनी शक्तियों का की उपयोग करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली आर्टिकल 32 और 13 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो बेसिकली आर्टिकल 44 आपके समान नागरिक संहिता के लिए जो कि संबंधित है, जो बेसिकली आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, जो बार बार मैं कह रहा हूँ हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको याद रखना है। आर्टिकल अगर मैं 76 की बात करूँ तो उसमें भारत का एक महान्यवादी होगा, आपको याद रखना है। आर्टिकल 148 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपको याद रखना है। आर्टिकल 280 की मैं बात करूँ दोस्तों तो वित्त आयोग। आर्टिकल 315 की मैं बात करूँ तो यूपीएससी के बारे में कहा गया है। और आर्टिकल 324 की मैं बात करूँ तो बेसिकली निर्वाचन आयोग। इस तरीके से दोस्तों आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी याद रखना है, आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उनके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आर्टिकल 368 के तहत दोस्तों अगर मैं बात करूं जो कि संविधान का संशोधन की जो प्रक्रिया है बेसिकली साउथ अफ्रीका से लाया गया था। जो भाग दोस्तों इनके 20 के बारे में दोस्तों इनके बारे में वर्णन किया गया, जो आप सभी मेरे साथीगण को इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल 330 में दोस्तों लोकसभा में क्या बोलते हैं एससी और एसटी की आरक्षण के बारे में कहा गया, आपको याद रखना है। आर्टिकल अगर मैं 332 की बात करूं दोस्तों तो राज्य विधानसभा में एससी और एसटी की आरक्षण के बारे में कहा गया। आर्टिकल अगर मैं 335 की बात करूं दोस्तों तो बेसिकली सेवा व पद में एससी और एसटी की आरक्षण के बारे में कहा गया। आर्टिकल 338 अगर ये की मैं बात करूं दोस्तों तो उसमें से एससी और एसटी आयोग के बारे में कहा गया है। और अगर मैं 338 बी की बात करूं तो पिछड़ा वर्ग आयोग, जो बेसिकली 103वां संविधान संशोधन 2018 के तहत जोड़ा गया है, आपको याद रखना है। अगर 343 की मैं बात करूं दोस्तों तो बेसिकली भारत की राज्यभाषा के बारे में कहा गया है। और अगर 243 ये से लेकर ओ तक की मैं बात करूं दोस्तों तो ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है। ये जितने भी दोस्तों मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कर रहा हूं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस क्वेश्चन का बेसिकली आर्टिकल 368 आ जाएगा, जो बेसिकली आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है? दोस्तों आर्टिकल 61 महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आइए दोस्तों इस क्लास के आईएसपीपीटी के माध्यम से चर्चा करते हैं। आर्टिकल 52 में दोस्तों राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में कहा गया है। अगर मैं 54 की बात करूं दोस्तों तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में कहा गया। 56 की मैं बात करूं दोस्तों तो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में कहा गया। आर्टिकल 60 की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति का शपथ होगा। आर्टिकल 61 की बात करूं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। आर्टिकल 72 दोस्तों राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 72 के तहत ये दोस्तों बेसिकली आपके राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। अगर मैं उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 63 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 64 की मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। जो आपके एनटीपीसी हो या रेलवे हो या एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो,
आर्टिकल 64 से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, जो बेसिकली आर्टिकल 64 में कहा गया है। अगर मैं आर्टिकल 67 की बात करूं तो उसमें से उपराष्ट्रपति का पदावधि होगा, जो बेसिकली आप सभी मेरे साथीगण से निवेदन करता हूं, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल जितना भी मैं आपको पीपीटी के अलावा दोस्तों बोला हूं, आपको याद रखना है। अगर साथीगण में अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र या सत्रवासन और विघटन से संबंधित आर्टिकल है। अगर दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 85 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट की अगर बात करूँ तो उसमें से 123 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो बेसिकली अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और 143 दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले को सलाह लेने की प्रक्रिया 123 के तहत कहा गया। और आर्टिकल 85 में दोस्तों कहा गया कि संसद के सत्र या सत्रवासन और विघटन से संबंधित बेसिकली आर्टिकल 85 के अंतर्गत दोस्तों कहा गया, जो बेसिकली आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद मौलिक अधिकार का कौन सा युग्म सही है। आर्टिकल 14 कहा में बोल रखा है कि विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 26 में कहा कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर ये, जो कि दोनों करेक्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी, जो बेसिकली आर्टिकल 338 के तहत। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली 60 आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के संविधान को घोषित किया जा सकता है के तहत वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल की मैं बात करूं दोस्तों तो बेसिकली आपके 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 352 बेसिकली राष्ट्रपति आपातकाल। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, और हमेशा इन तीनों पॉइंटों से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बात करूँ आर्टिकल 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो बेसिकली आप सभी को याद रखना है। अगर दोस्तों मैं इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड अगर आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 249 में कहा गया है कि राज्य सूची पर संसद द्वारा कानूनी बनाने का प्रावधान आर्टिकल 249 के तहत कहा गया है। आर्टिकल 62 की मैं बात करूं तो नदी जल जो विवाद है ना, आर्टिकल 262 में कहा गया है। आर्टिकल 263 में दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट अंतर्राज्य परिषद, जो कई बार आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा पूछा जाता है कि अंतर्राज्य परिषद के बारे में आर्टिकल किसके बारे में जिक्र किया गया 263 के तहत। अगर मैं 266 के बारे में कहूँ तो संचित निधि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 267 की मैं बात करूँ तो आकस्मिकता निधि, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको साथीगण याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्यों में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि 20 आंसर आ जाएगा कि 20 लाख से जो कि कम होनी चाहिए। और वहीं दोस्तों आपके मध्यवर्ती हो गया पंचायती का गठन जो कि नहीं किया जा सकता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष के आयु पूरी करने तक जो कि प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य का दायित्व बनता है, तो आर्टिकल जो कि 45 में इनके बारे में जो कि वर्णन किया गया है, जो आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आर्टिकल 152 की बात करूं तो बेसिकली राज्यपाल की परिभाषा के बारे में कहता है। आर्टिकल 153 में कहता है कि राज्यपाल के लिए एक राज्यपाल होगा, बेसिकली याद रखना है। आर्टिकल 154 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यपाल की शक्ति के बारे में। आर्टिकल 155 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। और आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल क्षमा दान कर सकता है। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, हमेशा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है।
अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध संरक्षण है, हमेशा इंपॉर्टेंट दोस्तों आर्टिकल 20 रहा है। अगर दोस्तों मैं कुछ और इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में हमेशा आर्टिकल 79 से पूछा जाता है, जो बेसिकली संसद के गठन के बारे में, आर्टिकल 80 लोकसभा के बारे में, आर्टिकल 81 में दोस्तों अगर मैं बात करूं 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा। अगर आर्टिकल 89 की मैं बात करूं दोस्तों तो बेसिकली राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 93 की मैं बात करूं तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। आर्टिकल 100 की मैं बात करूं दोस्तों तो उसमें से विधेयक पर मत बराबरी या किसी भी स्थिति निर्णायक मत देने का अधिकार दोस्तों। आर्टिकल 105 दोस्तों अगर मैं बात करूं तो संसद की विशेष शक्ति है। आर्टिकल 108 दोस्तों संयुक्त जो अधिवेशन है दोस्तों आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में मैं जितना भी कह रहा हूँ दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा का सारा क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में एक प्रावधान है कि जो लोगों के सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का जो आरक्षण का अनिवार्य करता है, जो बेसिकली कौन से आर्टिकल में करता है, तो बेसिकली 330 में करता है, जो आपको याद रखना है। और साथ ही आप सभी को क्लास कैसा लगा, और दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, और तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको वीडियो लाइक करना है ना। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों जोश एग्ज़ाम मैग्नेट यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम में भी इसी नाम पे चैनल बनाया गया है, वहाँ से दोस्तों आप जाके ज़रूर जुड़िएगा और इस क्लास का PDF ले लीजिएगा। और अगर आप सभी मेरे साथीगण को इसी तरीके से क्लास चाहिए दोस्तों तो आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, है ना, और चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। तो आप सबका बहुत बहुत पुनः एक बार स्वागत है।